वेलकम टू 2IT। फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं। जैसे कि उसने क्या किया हो, आपका टोटल कार्य दे रखा हो और आपसे ये पूछे कि कोई व्यक्ति यदि वो कार्य 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो मान लीजिए कोई आपका कार्य है वो टोटल 60 है, ये काम 15 दिन में कोई व्यक्ति कर पा रहा है, तो टोटल दिन जो लगते हैं उसको 15 दिन लगते हैं। अब हमने कहा कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, अब ये बताइए। तो आपको करना क्या होता है, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में कर पा रहा है, 4 दिन में कर पा रहा है। ये क्या है, ये मतलब एक दिन में 4 काम उसने खत्म किया है, एक दिन का कार्य निकल के आया है। जबकि ये क्या है, ये है कि टोटल वो 15 दिन में ये काम खत्म कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। पहले हम क्या करें, इनके टाइप को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन दे रखा है, उसमें उसने अगर आपसे ये बोला है तो क्या आप करेंगे, देखिए जरा। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को कुछ दिन में कर पा रहे हैं, तो वो दिनों की संख्या भी हमें दी गई है। मान लीजिए ये हमें 6 दिन में काम समाप्त करके दे रहा है और ये हमें 8 दिन में काम समाप्त करके दे रहा है, तो ये हमारा इतने दिनों में। तो हम ये कहें कि भाई अब यहां से हम टोटल काम तो निकालें। भाई हमें ये पता चल गया कि ए जो है वो 6 दिन में कार्य को पूरा करता है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि काम कितना करना है। तो इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो वो जो निकल के आएगा वो हमारा टोटल कार्य, उसको हम मानेंगे। तो यहां से जो एलसीएम निकल के आएगा वो इतना आ जाएगा, यानी हमारा टोटल कार्य जो इतना है। बी अगर अकेले उसको करता है तो 8 दिन में कर सकता है, ए अगर अकेले करेगा तो 6 दिन में कर देगा। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए ये दोनों मिलके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो जरा, ये काम दिया गया है कब, ये 6 दिन में इतना पूरा करता है। हम क्या करेंगे, ए को निकालेंगे कि एक दिन में कितना करता है और उस हिसाब से इसमें भाग दे दे, तो दोनों मिलके कितना करेंगे ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप करोगे तो यहां से देखिए 6 का डिवाइड इसमें करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां पे लिखेंगे। तो इसको हम यहां पे लिख लें, इसकी वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 6। तो ये निकल के क्या आया है, ये निकल के आया कि एक दिन में किया गया था, किया गया कार्य। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये एक दिन में किया गया कार्य है और ये टोटल टाइम लगता है इनको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इसके बटे में रख देंगे। तो यहां से आप देखो, जब a प्लस बी का मान निकालोगे तो 48, इसका जब मान निकालोगे आप तो ये 48 बटे, इसको ऐड करेंगे कितना, इसको 2 से कट करो तो ये हमारा आ जाएगा 24 बटे 7। यानी हम कह सकते हैं इतने दिन, या हम इसका भाग भी दे दें तो 3 बार में पूरा चला जाएगा और 3 बटे 7 इतने दिन। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये ए और बी दोनों का साथ में निकल के आया कि इतने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये हो गया। जब आपको क्या करेगा, ए और बी को देगा। देखिए अभी समझ रहे हो तो ठीक से समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट। अब यहाँ क्या है, अभी आपको इतना सिर्फ दिया है, अब क्या करेगा, अब आपको ये वाली वैल्यू दे देगा, कहेगा a प्लस बी इतने टाइम में करते हैं, a इतने टाइम में कर देता है, कहेगा b की वैल्यू बताओ। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इधर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपसे ये कह रहा है कि a और b मिलकर किसी कार्य को करना स्टार्ट करें तो वो 12 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है, a और b स्टार्ट करें तो 12 दिन लगते हैं इनको ये कार्य समाप्त करने में। अब देखिए, अगर हम यही कार्य ए से करवाएं तो इसको 8 दिन का समय लगता है, मान लो 8 दिन का समय लग रहा है इनको, इसको। तो उसने ये पूछा है कि आप बी का बताइए कि बी कितने दिनों में अकेले कर सकता है, उसने ये पूछा है। बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है वो पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 24। यहां से जब हम बी को बताना है, यहां से जब आप निकालोगे एक दिन का काम इन दोनों का, तो
तो देखिए यहाँ से 2 निकल के आएगा, और जब इसका आप निकालोगे तो 3 निकल के आएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसका हम डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और यहाँ से ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये क्या है? ये एक दिन में किया गया कार्य इन दोनों के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखो जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्वेश्चन में ये जो डेज हैं ये चेंज हो गए। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे आपको ऐड करना है, और यहाँ पे क्योंकि 2 लोग मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। जल्दी होने की वजह से ये तो 8 दिन में होना चाहिए, और ये हमारा 12 दिन में कर पा रहा है क्योंकि अकेला कर रहा है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाया गया इसलिए थोड़ी दिक्कत है। अब इसके बाद इसको जब आप यहाँ करोगे तो ये वैल्यू 3 आएगी और ये वैल्यू 2 आएगी। अब देखो जरा हो क्या रहा है कि ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो सही बात है भाई, 2 लोग काम करेंगे, ज्यादा करेंगे इससे, क्योंकि ये अकेला कर रहा है तो ये 2 कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इसको इससे लेस करते हैं, मतलब क्या हुआ, ए को ए से कट कर दें तो कौन बचेगा? बी बचेगा। तो इधर से मिल गया हमें बी, और इसको लेस करने पे क्या मिलेगा? 1। तो वो 1 जो वैल्यू होगी वो इसके बट्टे में रख देंगे, तो 24/1। तो ये जो हमारा बी का मान निकल के आएगा वो 24 दिन निकल के आ जाएगा, इतने दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी मिलके 8 दिन में काम करे तो 1 दिन का काम 3 होगा। ए 12 दिन काम करे तो 1 दिन का काम 2 होगा। अगर हमें बी से सिर्फ यही काम करवाना है तो यहां से हम अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, 1 का, इसके नीचे रखेंगे, बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनमें क्या होता है कि ये काम तीनों लोग करते हैं, मतलब ए बी और सी भी अब इंक्लूड हो जाएगा। तो सी जब साथ में कार्य करेगा तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो उन क्वेश्चंस में होता ही है कि हम तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों की 1 दिन का काम निकालेंगे, तीनों का। तो हमने कहा, मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है, इसको स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि अभी सी और डी फिर उसमें मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहां पे हम क्या करें 15 दिन। और इसके बाद कह रहा है कि जो सी है वो हमारा 18 दिन में कार्य खत्म करता है। अकेले करें तो ये वैल्यू आएगी, मतलब ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 18 दिन में काम समाप्त करेगा। अब यहां से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम मिल जाएगा कितना, 90। तो यहां से जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, इसको आप करोगे तो 6, और इसको आप करोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब आप देखिए ये सभी का 1 दिन का कार्य निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है, उसने ये पूछा है कि अगर आप देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें अगर वो कह देता कि ए और बी को यही काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे, बी और सी को काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे, पूरे मिल के काम करें तो कितने दिन में करेंगे, ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो हम क्या करें, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब ए और बी इस कार्य को खत्म करें, मिल के कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखना जरा, ए यहाँ पे है ये और बी यहाँ पे, तो ये दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, टोटल 15। 90 काम खत्म कराना है तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 दिन। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम यही काम इससे और इससे करवाएं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 90 यहां से 90/11 किसका मान, ये जब काम करेंगे बी और सी मिलके, ठीक है, जब बी और सी मिलके काम करेंगे तो इतने दिन में खत्म होगा कार्य। अब अगर यहीं पे हम बोलने लगे कि सी और ए या ए और सी बोल दें, ये दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अगर मिलके कार्य करें, कौन कौन, ए और सी मिलके कार्य करें, तो देखो जरा 5 और 9, तो ये आ जाएगा 90/14। तो इसका अगर हम डिवाइड कर दें तो इतने क्या, इतने डेज। इतना टाइम लगेगा किनको, ए और बी को। ज्यादातर आपसे क्या होता है, ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि आप बताइए इसमें तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं तीनों मिलके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे।
तो उसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करते क्या है, ये देखो ए बी में क्या है 90 ये है, और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, तो 15 छक्का 90, तो 90 भाग देंगे तब लिखा गया इसको, मतलब हमने क्या किया इसको भी डिवाइड करके ही निकाला है। ठीक है, अब यहां से जब आप 4th नंबर क्वेश्चन पे आओगे, मतलब ये सारे टाइप इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पे C आ जाएगा। अब ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 9 और 6 15 और ये 5 20, यानी अब देखो ये जब सारे काम करेंगे मिलके तो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे, यहां से देखो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो 4.5 दिन आ जाएगा। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, आइए उनको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कोई कार्य है, तो ए उस कार्य का कुछ भाग करेगा इतने दिनों में, ऐसे ही कहता है कि बी उसी कार्य का इतना भाग इतने दिनों में करता है। ऐसे ही वो बोल सकता है कि सी भी ऐड कर दे, अगर नहीं तो तीनों ऐड करता है, कभी कभी 2 ही रखता है। तो देखो जरा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे हमने कहा कि 2/5 भाग ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है, मान लो ऐसा कुछ सवाल बना हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3/4 भाग जो है वो 15 दिन में समाप्त होता है। किसके द्वारा, 3/4 भाग बी इसी कार्य का 15 दिन में समाप्त करता है। तो उसने ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से जरा थोड़ी सी बात समझने की है। यहाँ पे ये देखो इतना काम 12 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हम ये निकालेंगे कि ए अकेला पूरा काम कितने टाइम में करेगा। तो उसको निकालने के लिए हम करते क्या है, ये वाली जो वैल्यू है इसका गुणा इसके बटे में, तो ये वैल्यू जब इधर बटे में आएगी तो ये पलट जाएगी। इसका मतलब ये 5 का गुणा इधर और 2 नीचे। तो ए का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आ जाएगा पूरा काम कर रहा है, अब सिर्फ इतना भाग नहीं करेगा, तो वो वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसे हम बी से भी निकालेंगे, तो इसको इसके नीचे और ये इधर, या हम क्या करें इसको यहीं पे कट कर लें और फिर गुणा करा दें, वो भी कर सकते हैं। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा 2 से इसको कट करें 6 और 5 का गुणा कराएंगे, यानी पूरा काम अगर ये करने बैठ जाए तो ये 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बी अगर काम करना स्टार्ट करे तो ये 5 यानी 20 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्य है कितना। तो हमने कहा 60 है टोटल। यहां से जब इसको निकालोगे तो 2 और यहां से जब इसको निकालोगे तो 3। ये क्या है, ए अगर 1 दिन काम करे तो इतना काम समाप्त कर सकता है, अगर बी 1 दिन काम करे तो इतना काम संभाल सकता है। अब यहां से हमें बताना है ए और बी दोनों का। तो अब देखो वही क्वेश्चन बन गया जो पहले पढ़ चुके, इसको ऐड करके इसके बट्टे में रख देंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 12 दिन, यानी कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। बाकी के जितने भी टाइप हैं हम चैप्टर में इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर आपसे ये कह दे कि भाई हमें ये बताना है, जैसे उसने कहा कि ए जो है वो बी से 50% अधिक है, मतलब अधिक गति से कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम सीधा इसका 1 दिन का काम निकालते हैं दोनों का। तो हमसे अगर कहा गया है कि ए जो है वो बी से 50% अधिक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसको इसके साथ यानी ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2b। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब अनुपात जो बनेगा वो 2:3 का बनेगा। तो यहां से ये जो निकल के आए ये हमारे 1 दिन के कार्य होंगे। तो अभी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है वो इस पे है 1-2, वो हम करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमने क्या किया
ए को लिखा और कहा कि ये 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो ये आ गई 12 दिन वैल्यू किसकी, ए अकेला कार्य को करे तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक दिन का काम निकालने जा रहे हैं इनका। तो हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि जो ए है वो इतना, ये 50% शायद दे रखा है, 60% दे रखा है, तो 60% कर ले यहाँ पे, 60% अधिक कुशल है। अब इसको हम कट करें अगर, तो यहां से ये 5 और ये आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ a/b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/8। यानी हम अगर रेशियो बनाएं तो 5:8 का रेशियो आएगा। तो इसका मतलब a का एक दिन का कार्य जो निकल के आया वो 5 निकल के आया, b का एक दिन का कार्य जो निकल के आया वो 8 निकल के आया। तो हम कहाँ रखते हैं इसको, देखो यहाँ पे तो हम रखते थे जो एलसीएम मिलता था, मतलब टोटल कार्य को रखते थे। हमें पता चला कि भाई ए जो है वो एक दिन का कार्य 5 है उसका, और बी का एक दिन का कार्य 8 हो गया। तो एक बात बताओ, हम करते क्या थे, इसका डिवाइड इसमें करते थे तब ये वैल्यू आती थी। तो हम कहेंगे इसका गुणा करा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका गुणा कराएं तो कितना आएगा, इतना। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती थी उसका भी तो डिवाइड इसमें करा के ये वैल्यू लाते थे, तो इसका डिवाइड इसमें करा दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड कराओगे तो देखो जरा, हम इसको डिवाइड कर ले यहीं पे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 से इसको कट करो तो ये 15, और यहाँ से इसको कट करोगे तो 2, तो यानी यहाँ से 7.5 कहें या 7.5 कहें, तो हम 7.5 बोल रहे हैं। अब देखो जरा, ये वैल्यू किसकी निकल के आई, ये बी की वैल्यू निकल के आई, कि मतलब बी जो है उसी कार्य को इतने दिन में समाप्त कर सकता है। आपसे यही पूछा गया है कि अकेला बी उसी कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहां से हमें इतने दिन लगेंगे, 7.5 दिन। देखो आपको करना ही होता है, जब भी आप दिनों की संख्या को निकालें तो दशमलव में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे सही बटे में देना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आपको जब भी ऑप्शन मिलेगा तो या तो पूरी वैल्यू होगी कि इतने दिन, इतने सप्ताह, इतने वर्ष, या फिर आपसे कहेगा कि इतने सही इतना, मतलब ये सही बटे में देगा आपको, दशमलव में नहीं देगा। आप ये मत लिखो 7.5, हालांकि ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में आप ये कहें कि हम क्या करते, इस वैल्यू को सीधा यहाँ से इसको गुणा करा के सीधा वैल्यू कट करते, ये सब ना लिखते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सारा काम करते तो वही, हम कहते 12 गुणा 5 ये वैल्यू और बटे में 8, यहाँ से सीधा आपका निकल के आ जाता, तब भी वही होता जो बी की वैल्यू निकल के आती, तो यहाँ से भी 7.5 आपका आ जाता। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जैसा कि हम इन क्वेश्चन को कर भी चुके हैं, तो हमने कहा कि ए जो है वो 15 दिन में, सॉरी ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। तो बी 15 दिन में करेगा और ए जो है वो 10 दिन में करेगा। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम हो गया 30, यहां से इसको यहाँ 3 और ये 2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी a प्लस बी की, हम कहेंगे कि जो हमारा एलसीएम था उसमें इसको ऐड करके रख दें, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 6, यानी 6 दिन का समय लगेगा और ये काम पूरा हो जाएगा इन दोनों के द्वारा। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे 10 गुणा 15 और इसमें हम भाग देंगे किसका, सॉरी ऊपर आएगा प्लस की वैल्यू को, ऊपर प्लस की वैल्यू और नीचे गुणा में रहेगा। तो नीचे अगर हम गुणा में करें तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 बटे इतने के बराबर, तो यहां से आ जाएगा 150, तो 25 6 150, ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा कार्य निकल के आया। इसको पलट दें तो जो निकल के आएगा वो दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ये ज्यादा सही है।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को अगर करना स्टार्ट करें तो 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, और बी अकेला इसी कार्य को करे तो 20 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने ये पूछा है कि अगर ए अकेला इस कार्य को करना शुरू करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो ए और बी 15 और बी अकेला करे तो 20 दिन। तो हमने कहा कि ए और बी जो कार्य करेंगे तो 15 दिन में समाप्त कर देंगे, और यहाँ जब बी कार्य करेगा तो ये 20 दिन का टाइम लगता है। अब आप देखिए यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं इसलिए जल्दी हो रहा है, और यहाँ अकेला बी कार्य कर रहा है तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो देर में हो रहा है। तो हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, यहाँ से 4 और ये 3। हम क्या करें, यहाँ से हमें ए की वैल्यू को निकालना है। तो देखो ए प्लस बी में बी अगर घटा दें तो ए ही बचेगा, इसमें से इसको लेस कर दें तो 1 आएगा, यानी 60 दिन लगेंगे किसको, ए को। तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आया वो 60 दिन होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी के बाद अब अगर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है तपस महिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तो तपस जो है वो महिर से दोगुनी गति से कार्य करते हैं। अब इसके बाद ये कह रहा है कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसने ये कहा कि दोनों अगर मिलकर कार्य को स्टार्ट करें तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि तपस अकेला काम करे तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए जरा, हम ये कह रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे तपस और मिहिर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तपस जो है वो दोगुनी स्पीड से काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमें मिली हुई है वो हमारी वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू हमारी कार्य के बराबर होगी। मतलब एक दिन का कार्य जो है वो हमारा ये होगा। अब इसके बाद उसने कहा कि जो तपस और मिहिर हैं ये दोनों मिलके अगर काम को स्टार्ट करें तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि अगर तपस अकेला कार्य करना स्टार्ट करे तो कितने दिन में करेगा, हमें ये बताना है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे जो आता है वो हमारा टोटल कार्य होता है, और इसका एलसीएम लेके ही हम इसको पूरा करते हैं। तो देखो जरा, इसको गुणा करा दे तो ये हमारा आ जाएगा 24। और यहां से आप देखो तो इसका अगर हम इसमें गुणा कराएं, ये इसको बटे में करें तो यहाँ की वैल्यू आ जाती है, यानी ये कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। यानी तपस अगर अकेला काम करना स्टार्ट करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो उसको 24 दिन का काम करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए फिर से देखते हैं, इसमें कहा कि तपस जो है वो इससे दोगुनी गति से कार्य करता है, तो ये एक करेगा तो ये 2 काम कर लेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है भाई 2 लोग काम करेंगे तो स्पीड से करेंगे, काम ज्यादा होगा एक दिन में, तो एक दिन में काम ज्यादा हो रहा है। हम क्या करते थे, इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, या इसका गुणा कराएं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका गुणा कराया, ये वैल्यू निकाल दी। उसके बाद इसमें इससे भाग दिया तो ये 24 आ गया। मतलब ये कि तपस अकेला 24 दिन तक कार्य करे तो ये काम खत्म हो सकता है। तो वही हमारा फाइनली आंसर है, क्योंकि उसने हमसे तपस के बारे में ही पूछा था कि तपस अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो ये 24 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो ए अकेला अगर कार्य करे तो 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। वहीं पे अगर बी अकेला कार्य करे तो ये 15 दिन में समाप्त कर देगा। हमने क्या किया, टोटल वर्क पता किया कि कितना काम होना चाहिए, तो हमने कह दिया 90 कार्य होगा। तो यहां से जो एक की वैल्यू आएगी, यानी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5, और यहां से जब आप निकालोगे तो ये 6। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो बी अभी अकेला काम कर रहा है, मतलब ए अभी कार्य में लगा नहीं, तो इसने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया।
तो काम हो कितना चुका है अभी तक? 60 काम हो चुका है, जबकि हमें करना कितना था? 90। तो इसमें से अगर हम 60 को लेस कर दें तो काम अब बचा कितना? 30। ये काम करवाना किससे? अब ए से करवाना है, तो हमसे यही पूछ रहा है। देखो जरा, ए से अगर यही कार्य हम करवाएं तो क्या होगा? तो ये 6 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे उसने ये कहा शुरुआत में कि बी अकेले 10 दिन तक कार्य करता है और छोड़ देता है। यहाँ पे चीजें होती क्या है कि अगर उसने ये कहा है कि बी अकेले 10 दिन तक काम कर रहा है तो सिर्फ बी को ही काम पे लाएंगे। अगर उसने ये कहा कि दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया और बी ने कार्य छोड़ दिया तो दोनों मिलकर 10 दिन कराएंगे फिर, और उसके बाद बी को काम छोड़ना है, जो बचेगा वो ए करेगा। तो उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि ए ने ओवरऑल कितने दिन तक काम किया, मतलब बी के साथ जो काम किया वो भी दिन जोड़ेंगे और जो शेष कार्य को करने में समय लगा है ए को वो भी जोड़ेंगे। तो टोटल ए ने कितने दिन कार्य किया ये पूछता है उस क्वेश्चन में। तो वो जब भी आएगा हम उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग यानी एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम ये कहें कि अगर आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है तो पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन में समाप्त करेगा। तो वही बात है कि हम क्या वही तो करते हैं, 1/2 ए की वैल्यू 5 दिन में समाप्त करता है, इस 2 का गुणा इसमें करा दें तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी हम क्या करते हैं, ए को पूरा काम करवाते हैं कि कितने दिन तक पूरा करेगा। इसके बाद उसने कहा कि बी जो है वो 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तो बी की वैल्यू को निकाल लें, 3/5 भाग बी करता है कितने दिन में? 9 दिन में। तो 3 से इसको कट कर लो, 5 का गुणा करा दो, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 में 5 का गुणा होगा तो इतने दिन निकल के आएगा। इसके बाद सी का भी उसने दे रखा है तो सी को भी हम लाएंगे साथ में। कहा है 2/8 नहीं 2/3। ये सी काम कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में कर रहा है। यहां से आप निकालोगे तो 4, तो सी के वैल्यू जो निकल के आएगी वो 12 दिन निकल के आएगी। यानी अगर उसी कार्य को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करे तो कह रहा है लास्ट में कि इसके तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी ये। तो तीनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट करें तो देखो जरूरी नहीं आप वही लिख के तो वहां पे एलसीएम लो, यहाँ पे तो एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 60। इसकी वैल्यू 1 दिन की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4। बस आप ये याद रखो कि एरो में जो भी आप लिखते हो यहाँ पे ये 1 दिन का कार्य होता है, चाहे वहां वैसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। 12 का जब भी लोगे तो 12 के लिए क्या निकल के आएगा? 5। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में काम समाप्त हो, मतलब 15 दिन काम करते हैं। सॉरी यहाँ पे ये 1 दिन का काम है तो मतलब ये काम कितना समाप्त करते हैं? 1 दिन में तीनों मिलकर। तो 15 काम समाप्त करते हैं 1 दिन में। तो ये 60 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी आर इक्वल टू इतना और इसके बटे ये, यानी 4 दिन का टाइम लगेगा इनको और ये काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। तो ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। वो ये कहे कि ए बी से 50% कम कार्य कुशल है, तब भी बात यही है। या ये कहे कि बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, तब भी बात वही है। तो इसका मतलब ये है उसने ये कह दिया कि बी जो है वो 50% कार्य कुशल है, मतलब किससे? ए से। तो हम इसको कट करें तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी। तो यहाँ से हम a अपान बी की वैल्यू को अगर निकालें तो क्या निकल के आएगा? 2/, यानी a का 1 दिन का कार्य 2, b का 1 दिन का कार्य 3। तो यहाँ से हम 2 रख देंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे। हम जानते हैं कि अगर इनका और इनका गुणा करा दिया जाए तो टोटल कार्य आ जाएगा। यानी बी अकेला अगर कार्य करना स्टार्ट करे तो कितने दिन में करेगा? इसको इससे
मतलब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 दिन आ जाएगा, यानी हमारा जो फाइनली आंसर निकलेगा वो 6 दिन निकल के आएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।